नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश में कई मुद्दों पर कई आप कह सकते हैं कि तरीके से खेमेबंदी जो है वो लगातार हो रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से अब तक की अगर बात की जाए तो ये सरकार बिल्कुल ठीक ढंग से जो है वो चल रही थी। लेकिन अब जबकि चुनावी माहौल बन रहा है और इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस में फंसी हुई है और इस बीच जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तमाम जो सहयोगी है या फिर कहें कि उनके जो समर्थन के विधायक हैं वो लगातार इस तरीके का दबाव बना रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना चाहिए। युवा चेहरा होने के नाते जनता का बेहतर लगाव देखने को मिलता है और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बावजूद भी उनकी जो राजनीतिक साख है वो उसी तरीके से बहाल है और यही उनकी एक बड़ी ताकत है। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस पहलू को भी जो टटोलेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी उनको फिर से एक बार वापसी करवाने के लिए कोई कदम उठा सकती है, क्या कोई रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता है जो पार्टी से अलग होने के बावजूद भी चुनाव के समय फिर से एक बार पार्टी में वापसी कर जाते हैं। लेकिन ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, न ही उन्होंने इस तरीके के संकेत दिए हैं। मेरे साथ रितु बनी हुई है, इनसे सवाल लेंगे, समझेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या वाकई इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में जो तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं उसमें बीजेपी का फैसला क्या आएगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा बनाए जाते हैं तो बीजेपी की सत्ता में वापसी क्या तय मानी जाएगी? क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को अलग कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दाव लगाती है तो क्या ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा मामला? क्या जनता इसके समर्थन में खड़ी उतरेगी? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सिंधिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो मतलब युवा चेहरा है और यहाँ पर कहीं न कहीं जो युवा चेहरा जो हमारे आज की यूथ है और वो भी कहीं न कहीं आज की यानी कि यूथ की ही सोच देखना चाहती है आगे चलकर कि आखिरकार वो आगे चलकर जब उनका फेस यहाँ पर सामने आता है तो वो क्या कुछ जिस तरीके से भी यहाँ पर फैसला ले सकते हैं सामने। हो सकता है कि यहाँ पर अब जो बीजेपी की यहाँ पर क्या रणनीति है तो उसको लेकर अभी फिलहाल तो यहाँ पर अभी हम कुछ मतलब कह नहीं सकते, जिससे लेकर आप देख सकते कि उन्होंने अगर सिंधिया को यहाँ पर उम्मीदवार चुना है अगर सीएम को लेकर तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर जो है अब उन्होंने सिंधिया के अंदर जो भी सारी उनकी आखिरकार क्या कुछ उनकी क्वालिटीज है उसी को लेकर हो सकता है कि उन्होंने ये चेहरा ये सामने लेकर आए होंगे। लेकिन अगर हम वहीं पर अगर सियासी माहौल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि कैसे यहाँ पर जो सिंधिया है उन्होंने जो है मतलब राहुल गांधी के ऊपर जो निशाना भी साधा था अभी हाल ही फिलहाल में। इस तरीके से उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने जो है मतलब जो छोटे वर्ग को लेकर जो है काफी मतलब अपमानजनक जो शब्द भी कहे थे तो उसी को लेकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जितने भी दर्शक है यानी कि जो हमारे जितने यूथ है तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि आने वाले समय में जो ये जो अब हमारे जो नया युवा है अगर हम इसे सीएम के तौर पर अगर देखें तो हो सकता है कि आने वाले मतलब जो लोग हैं जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं अपने सीएम के तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें देखते हो, यहाँ पर उनके लिए कुछ कर सकते हो। अगर यहाँ पर एक जो है इस तरीके से इस पूरे मामले को समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और ये एक बड़ी वजह है क्योंकि बीजेपी में जो तमाम पुराने नेता हैं जो स्थानीय नेता हैं और लगातार वो इस उम्मीद में है कि बीजेपी उन्हें जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से मिल जाना इतने कम समय में, ये क्या स्थानीय नेताओं को हजम हो पाएगी? क्या ये जो मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से जो लगातार आगे बढ़ाते रहे, क्या वो तमाम नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री
के उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति जता पाएंगे? क्या ये संभव है? क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी के भीतर लगातार कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बने हुए हैं और उनको भी उम्मीद है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है कि जो उड्डयन मंत्रालय उन्हें सौंपा गया, लेकिन ये तो एक अलग बात है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा झटका होगा। और बीजेपी पार्टी में अगर आप देखिए तो जो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहा है कोई, तो वो शिवराज सिंह चौहान है, और एक अनुभवी नेता है। वो लगातार बीजेपी के लिए कई बड़ी रणनीतियों में उनका सहयोग रहा है। तो अगर समझे ये कि जनता का रिएक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के भीतर क्या नेताओं में एक तरीके से जो है मतभेद हो जाएंगे? क्या वो तमाम नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये सारी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? तो आपने देखा है, वैसे भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कितने सारे जो नेता हैं जो जिन्होंने मतलब कांग्रेस छोड़कर और भी काफ़ी सारी पार्टीज भी यहाँ पर ज्वाइन किया। तो यहाँ मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर जो एक जिस तरीके से युवा चेहरा लाना चाहता है यहाँ पर, तो हो सकता है कि उनका कहीं ना कहीं ये भी आगे मोटिव हो कि जिस तरीके से मतलब जो पुराने टाइम के लोग थे जैसे उनकी और यहाँ पर जो हमारी जो आज की पीढ़ी है, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी सोच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। तो मुझे जिस तरीके से लगता है हो सकता है कि बीजेपी जो है यही कुछ सोचकर जिस तरीके से अब सिंधिया को यहाँ पर एक नया फेस देना चाह रही हो कि अब ये एज अ यूथ यहाँ पर अगर आते हैं तो ये क्या कुछ पॉलिसीज यहाँ पर लेकर आते हैं जो हमारी जो आने वाली आवाम है उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर करता है। तो हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरेशन गैप में भी उनकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क तो यहाँ पर जरूरी देखने को मिलता है। तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर अब जो जिस तरीके से पुराने टाइम से यहाँ पर जो हमारी जो सरकार है वहाँ पे सिर्फ आपने देखा होगा कि सिर्फ जो ओल्ड एज लोग होता है तो उन्हीं के तौर पर कहीं ना कहीं जो है सारी सरकार वगैरह जो चल रही है। तो हो सकता है यहाँ पर बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति है उन्होंने जो अगर सीएम के तौर पे यहाँ पर अगर सिंधिया को उम्मीदवार अगर चुना है, तो मुझे जिस तरीके से अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगी कि जिस तरीके से हो सकता है कि वो एक युवा फेस यहाँ पर लाना चाहते हो सिंधिया को लेकर। बिल्कुल, ये इस तरीके की बातें लगातार जो देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में जरूर है, लेकिन उनको जनता ने जो वोट दिया था, जो मत इस्तेमाल किया गया था जनता के द्वारा, दरअसल उनको सत्ता में आना था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने लगातार चुनाव में किया, उनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद जब चुनावी नतीजे आ गए तो कांग्रेस पार्टी ने अचानक यकायक आप कह सकते हैं कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में जो है फैसला ले लिया, और जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार पार्टी के खिलाफ जाने का फैसला किया। और उसके बाद बनती है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यही वजह है अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कौन सा बड़ा चेहरा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पूरी परिस्थिति आपके सामने हमने रखी है मध्य प्रदेश की, और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर उस सियासी कदम पर हमारी गहरी नजर बनी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।